बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद और दुआ के साथ कि तमाम लोग बखैर व आफ़ियत होंगे। हमारा चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली आप तक लेकर आता है तमाम मुसद्दक़ा ज़राया से हासिल शुदा न्यूज़। दोस्तों, ऐसी ही एक वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाकिस्तान में रहकर शेंजन कंट्रीज़ के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ आफ्टर लॉकडाउन वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट हैं और ये कैसे रिजेक्शन के डर से खौफ से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, दूसरे फ्रेंड्स तक भी शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों, जो लोग पाकिस्तान से शेंजन कंट्री के लिए 26 शेंजन कंट्रीज़ 26 शेंजन कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो है आपका वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट, जो एटलीस्ट 6 मंथ मोर तक वैलिड रहे। इसके साथ साथ आपको 2 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स चाहिए होंगी, आपका NIC नंबर, होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट पाकिस्तान से यूरोप और यूरोप से वापस पाकिस्तान का। इसके अलावा आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लाजमी करवाना होगी। जितने भी दिन आपने वहाँ पर रहना है, आपका ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, बैंक के अंदर आपका 4 से 6 लाख रुपया होना चाहिए। इसके अलावा आपका पेमेंट एट द प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बल्कि होटल की बुकिंग आपने मनी के साथ करनी है। पेमेंट एट द प्रॉपर्टी करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो जाए। तो रिजेक्शन से बचने के लिए आपने पेमेंट एट द प्रॉपर्टी नहीं करना, बल्कि आपने मुकम्मल तौर पर अपनी होटल बुकिंग जो है वो करवानी है। और उसके साथ होटल बुकिंग करवाने के बाद आपने रसीद को प्रिंट आउट करवा कर अपने पास रख लेना है और उसको आपने फॉर्म के साथ अटैच करना है। आपने शेंजन कंट्री के लिए जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, आपने वेबसाइट से फॉर्म जो है उसको निकालें, उसको डाउनलोड करें, उसको फ़िल करें प्रॉपरली बगैर किसी गलती के। फ़िल करने के बाद आप उसका प्रिंट आउट निकालें, तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगाएं। अगर आप जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं तब भी आपका बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन और टैक्सेस वगैरह की कॉपी होनी चाहिए। जॉब करते हैं तो आपका लीव सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन, जो कि बहुत नॉर्मल है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है। सिर्फ आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप होटल की बुकिंग करें तो पेमेंट एट द प्रॉपर्टी ना करें, इससे आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये तमाम करने के बाद आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको वीज़ा ऑफिसर या वीज़ा ऑफिस फॉर्म में वीज़ा ऑफिस में जमा करवा देना है, डेली डेस्क में जमा करवा देना है। 1 से 3 वीक लगेंगे और आपका वीज़ा जो है वो प्रोसेस हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक साथ टिप भी बताते चलें कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब वो वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी उनको वीज़ा मिल जाता है। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल और उनका इंटरव्यू, छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट हो किया जाता है वीज़ा ऑफिसर की जानिब से। आपको कॉल दी जाती है, आपने इंटरव्यू के लिए जाना होता है। उस इंटरव्यू में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीज़ा ऑफिसर को इम्प्रेस करते हैं। कॉन्फिडेंटली अपना बॉडी जेस्चर्स, अपने टैक्टिस इस तरह से आप इस्तेमाल कीजिए कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको ना कर सके। यानी आपके लिए वीज़ा जो है वो इस छोटे से इंटरव्यू में आपका जो इम्पैक्ट है वो वीज़ा ऑफिसर को मजबूर कर दे कि वो आपको वीज़ा दे दे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल निजात ट्रैवल्स एंड टूरिज़्म इटली को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। तमाम नए आने वाले हाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नए आने वाली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।